आप सभी को नमस्कार। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पे टेट, सुपर टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी आदि के परीक्षा नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बना सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें और बेल आइकन दबा कर रखा करें ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिले और आप उसे शेयर कर सकें। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ, आपके सार्थक प्रयत्नों को बधाइयाँ, आपके विश्वास और अटूट आशीर्वाद को बधाइयाँ। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप सभी लोगों का स्नेह लगातार इस चैनल के प्रति बढ़ा है और लगातार आप सभी लोगों का भरोसा भी बढ़ा है, जिसे देख करके, जिसे महसूस करके हम स्वयं भी अभिभूत हैं, हमारी टीम भी अभिभूत है और तमाम तरीके की चीज़ें, तमाम तरीके की बातें होती हैं। लेकिन आप सभी लोगों का स्नेह, चाहे वो हमारी बहनें हों, चाहे वो हमारे भाई लोग हों, सभी लोगों का स्नेह और आशीर्वाद पूर्वक रवैया देख करके मन को बड़ा सुकून मिलता है कि चलो नहीं, कम से कम इतने लोग चाहने और मानने वाले हैं। ठीक है, चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। एक महत्वपूर्ण अपडेट है आप सभी लोगों के लिए जो कि संबंधित है आपके टीजीटी 2022 के चल रहे आवेदनों से। टीजीटी 2022 में जैसा कि आपको पूर्व विदित है कि कंप्यूटर साइंस को एक अनिवार्य विषय के रूप में शामिल किया गया था और जिसमें पदों के मतलब विषयों की संख्या बढ़ करके 16 हो गई थी। ठीक है, और सिलाई जैसे विषय में एक भी पद नहीं है, ये भी एक विडंबना है। तो सिलाई आदि को लेकर के जो है, और उसके बाद आपका कंप्यूटर साइंस को लेकर के आज बहुत जगह पत्र आदि, ज्ञापन आदि सौंपने का सिलसिला चलाया गया। क्योंकि आप जानते हैं आज लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा थी, मतलब परीक्षा है पीसीएस की, आपको सभी को पता है। और परीक्षा तो मेरी भी थी, किंतु मेरी तैयारी उतनी अच्छी हो नहीं पाई थी। मैं संख्या बल पर भरोसा नहीं करता और मैं इस पर यकीन करता हूँ कि यदि मेरी तैयारी रहेगी तभी मैं एग्ज़ाम में बैठता हूँ, अदरवाइज़ वैसे एग्ज़ाम देने, संख्या बढ़ाने के लिए एग्ज़ाम नहीं देता। ठीक है, और ड्यूटी भी थी मेरी। आज मेरे भी विद्यालय में सेंटर है, लेकिन जब मैंने कहा जब छुट्टी है तो छुट्टी है है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कंप्यूटर साइंस को सम्मिलित करने के लिए जो प्रयास किया गया था, डिजिटल मिशन ऑफ इंडिया प्रोजेक्टेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री नरेंद्र मोदी, उन्होंने जो प्रोजेक्ट किया इस चीज़ को, उसे मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख जब रखा गया था तो उन्होंने ही स्वीकृति दी थी इस बात को और बाकायदा नोटिस आज जारी हुई थी आपकी कंप्यूटर साइंस को अर्धशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में सम्मिलित करने हेतु। आनंद फानन में विज्ञापन आ गया। ठीक, विज्ञापन आने के बाद जो लोग ये चिल्ला रहे थे, अरे विज्ञापन जुलाई में आएगा, जुलाई में आएगा, अगस्त में आएगा, सितंबर में आएगा, अवय नहीं करेगा, वो तो चुप हो गए। फिर उसके बाद अब 27,000 वाले इकट्ठा हो रहे हैं कि 27,000 का आपने कहा था, 27,000 का कहा था, उसके लिए भी कार्रवाइयाँ चल रही हैं। और यहाँ से हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर सुप्रीम कोर्ट तो है, ये वहाँ भी जाया जाएगा, है ना। लेकिन लड़ाई से हम लोग कभी पीछे नहीं हटेंगे, बिल्कुल भी नहीं। और जो लड़ाई हमारी अभी चल रही है वो लड़ाई आगे भी जारी रहेगी जब तक कि हम सारी चीज़ों को जो है मतलब एकदम फैक्ट टू फैक्ट कर नहीं लेते। आज एक सुखद समाचार मिला है हमें माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय की तरफ से, जिसमें उन्होंने पदों की संख्या को बढ़ाने के लिए, साथ ही साथ कंप्यूटर साइंस में पदों की संख्या को इंक्रीज करने के लिए, मतलब जोड़ने आदि के लिए सहमति मिल चुकी है। और पूरी उम्मीद और पूरी आशा है कि आप सभी लोगों को मंगलवार या बृहस्पतिवार तक टीजीटी 2022 के संशोधित विज्ञप्ति के द्वारा इस बात की सूचना प्रदान कर दी जाएगी। आप सभी लोग आवेदन कर पाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं उर्दू में भी पदों की संख्या कम है। भाई उर्दू में पदों की संख्या इसलिए भी कम है क्योंकि उत्तर प्रदेश में ऐसे कम ही विद्यालय हैं जहाँ पे उर्दू पढ़ाया जाता है। पहले से ही सीटों की संख्या कम आती रही है,
तो इस बार तो जाहिर सी बात है उसकी पदों की संख्या कम है, लेकिन उसमें भी कम से कम 15 पद बढ़ेंगे। ठीक है, जीव विज्ञान को विज्ञान की कैटेगरी में रखा गया, उसके अलग से पद नहीं है, उसे भी डिवाइड किया जाएगा और कम से कम आपको 40 पद उसमें भी देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, और आपके समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र में भी 10-10 पद बढ़ेंगे। पीजीटी की मैं बात कर रहा हूँ। हिंदी में 15 पद बढ़ेंगे, संस्कृत में 9 पद बढ़ेंगे, जो कि अभी तक की सूचना है, मैं उसके आधार पर आपको जानकारी दे रहा हूँ। लगातार अध्याचन आ रहा है, अध्याचन तो आए हुए हैं। ये जानबूझकर किया गया एक कार्य था कि जिसके माध्यम से मतलब विद्यार्थी जुट जाए, लग जाए और हमसे कोई जो है तदर्थ शिक्षकों के पदों के विषय में ना पूछे। कुछ भाई बहनों का यह कहना है कि आपने तदर्थों के लिए कुछ नहीं किया, तो तदर्थों के लिए मैंने बहुत कुछ किया। इतना कुछ किया कि उनकी जान हलक में आ गई थी, उनके वेतन आदि को रोक दिया गया था, शासन की तरफ से निर्देश भी जारी हो गए थे। अब कहते नहीं है कि मतलब अगर शेर बीमार पड़ जाए तो गीदड़ भी अपने आप को जंगल का राजा समझने लगते हैं। कोई बात नहीं, फिर से शासनादेश आ गया कि भाई इनके जो है वेतन आदि को नहीं रोका जाएगा। कोई बात नहीं, अभी जो है आपने मई का वेतन दिया है, जून का वेतन तो इनको मिलेगा नहीं। ठीक है, जून के वेतन आदि के लिए वो सारी चीजें हैं, देखा जा रहा है यदि पदों की संख्या को जोड़ा जाएगा, और जिसपे लगभग सहमति बन चुकी है। पदों की संख्या बढ़ेगी, 110% तक बढ़ेगी। जिन वर्गों में, जिन कैटेगरियों में पदों की संख्या निल है या 2, 4, 5 की संख्या में, उन कैटेगरियों में, उन विषयों में, उन वर्गों में सीटों की संख्या कम से कम 30 होगी। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि कई विषयों में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आदि के, विकलांग कोटे के जो सीटें हैं वो बेहद कम है ना, और ओबीसी वर्ग की भी सीटें काफ़ी ज़्यादा कम हैं। जनरल और एससी की भी सीटें कहीं कहीं मतलब एकदम कम हैं। तो जाहिर सी बात है कि मतलब उसमें समस्याएं विद्यार्थियों को आनी तय है। जो समस्या आपको जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, उन समस्त समस्याओं के निराकरण के लिए लगातार जो है हम लोगों का प्रयास जारी है। और कुछ हमारे भाई बहनों की शिकायतें हैं कि सर वेबसाइट आज भी धीमी चल रही है, तो आप सभी लोग कोशिश करें कि आप सभी लोग सुबह में आवेदन करें, या आप सभी लोग जो है दोपहर में आवेदन करें, या रात्रि के 9 बजे के बाद आवेदन करें। ठीक है, उस टाइम तक वेबसाइट जो है वो ठीक ठाक चलने लगती है। और वेबसाइट पे अभी काम चल रहा है, एनआईसी बहुत जल्दी उसको एक्टिवेट कर देगी। संशोधित विज्ञप्ति आपकी आनी तय हो चुकी है। आज हमारे पास एक भाई ने मैसेज किया था कि सर इसमें टीजीटी में तो कंप्यूटर साइंस नहीं आ पाया, अब केवल एलटी और जीआईसी ये बाकी है, तो अभी आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। अभी अपने हाथ में सारी चीज़ें हैं, 7 जुलाई तक हमारे पास वक्त है। उसके पहले आप लोगों को अर्थशास्त्र की सहायता प्राप्त विद्यालयों में कंप्यूटर साइंस के कुछ ही पद मतलब 50 पद तक, यही सारी चीज़ें वो देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है, अब बात कर लेते हैं आपके सुपर टेट के लिए। सुपर टेट के लिए भी एक महत्वपूर्ण सूचना प्राप्त हो रही है। एससीईआरटी ने एक प्रपोजल बना करके शासन को प्रेषित किया है, जिसमें 80,000 शिक्षकों की तत्काल भर्ती की आवश्यकता की जानकारी उसमें दी गई है। अच्छा, तत्काल भर्ती की आवश्यकता की जानकारी है तो जाहिर सी बात है कि कुछ न कुछ तो जरूर होगा ही, है ना। और अब आप सभी लोगों को 2022 सीटेट का नोटिफिकेशन भी देखने के लिए मिलने वाला है इसी जून लास्ट में। ठीक है, मतलब 15 जून के पहले आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। उसके बाद आप सभी लोग आवेदन करेंगे, अक्टूबर तक आपका पेपर भी हो जाएगा, सितंबर में। ठीक है, सितंबर में मान लीजिए कि आपका पेपर हो जाएगा, और अक्टूबर लास्ट तक या नवंबर फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट आ जाएगा। तब तक आपके जो है मतलब ये सुपर टेट वाला प्रक्रिया आरंभ हो जाएगी। सुपर टेट वाली प्रक्रिया आपकी जुलाई लास्ट में मतलब स्टार्ट की जाएगी। जुलाई लास्ट में स्टार्टिंग होती है तो आपको ये चीज़ें तो कंफर्म पता होंगी, मतलब पार्टिसिपेट करने का एक अवसर मिल जाएगा। जो विद्यार्थी सीटेट क्वालिफाई होंगे, आंसर की वगैरह आ चुकी रहेगी, उनको अपनी सीट चेक करके पता चल चुका होगा कि वो क्वालिफाई हैं अथवा नहीं हैं, और जो चीज़ें वो क्वालिफाई हैं आराम से उसमें नंबर भर के आराम से वो पार्टिसिपेट कर पाएंगे। मान लीजिए अगर रिजल्ट डिले होता है
एक सुखद समाचार है आप सभी लोगों के लिए, एलटी और जीआईसी के लिए। जीआईसी प्रवक्ता में कुछ विषयों की अहर्ताएँ बदली हैं, जैसे कि हिंदी की अहर्ता, कला की अहर्ता, साथ ही साथ आपके जो गणित की अहर्ता, ठीक है, उसमें नई नई डिग्रियां शामिल की गई हैं। ये मतलब इन सारी चीज़ों को बदला गया है। और एलटी ग्रेड में भी आप सभी लोगों के लिए परिवर्तन हुए हैं, ठीक है ना। तो आप सभी लोग जो है मतलब इन सारी चीज़ों को दरकिनार न करिए, पूरी मजबूती के साथ एलटी जीआईसी आदि की तैयारी करिए, क्योंकि यही एकमात्र ऐसी वैकेंसी आ रही है जो कि ताबड़तोड़ तरीके से फास्ट ट्रैक पे दोनों भर्तियां होंगी। फास्ट ट्रैक पे मतलब आपकी टीजीटी भी, एलटी, जीआईसी भी, पीजीटी भी, ठीक, आप सभी लोगों को फास्ट ट्रैक पे देखने के लिए मिलेंगे। शासन ने इसकी डेडलाइन तय कर दी है 31 अक्टूबर, ठीक है। 31 अक्टूबर तक ये सारी चीज़ें फाइनल हो जाएंगी। तो आप सभी लोगों को तैयारियां बेहतर ढंग से करनी है। और अगर आप निश्चित सफलता चाहिए तो बिना सोचे, बिना समझे, बिना रोके, बिना थके सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पे आ जाओ। 9721411385 इस नंबर को अपने व्हाट्सएप पे सेव कर लो। आप सभी लोगों को बेहतरीन मैटर, बेहतरीन क्लासेस, एक्सपर्ट टीम का व्यू, सारी चीज़ें आपको उपलब्ध कराई जाएगी। आप सभी लोग तैयारी करिए और सफलता को अपने सुनिश्चित बनाइए। अब बात कर लेते हैं आपके अहर्ता के विवाद को लेकर के या एज रिलैक्सेशन को लेकर के। एज रिलैक्सेशन आप सभी लोगों को एलटी में जो हमारे भाई लोग 42 साल 44 साल को हो चुके हैं उनको जो है मतलब इस बार एज रिलैक्सेशन मिलेगा, अवश्य ही मिलेगा, क्योंकि शासन की तरफ से मंजूरी है। तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को एज रिलैक्सेशन ईडब्ल्यूएस के विद्यार्थियों को प्राप्त होगा। पीसीएस में एक अतिरिक्त अवसर के लिए भी प्रयास किया जा रहा है। 2022 के नए नोटिफिकेशन में मतलब जो नोटिफिकेशन जारी होना है उसमें आप सभी लोगों को अवसर जरूर मिलेंगे, ठीक है। उसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। आप सभी लोग बिल्कुल भी प्रयास न मतलब निराश ना हो, ठीक है ना। मैं इस बात को लेकर के आप सभी लोगों को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपनी तैयारियों को मजबूत बनाइए। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दिया करिए। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि शेयर अवश्य किया करिए, ठीक है। और टीजीटी पीजीटी की तैयारी में जुट जाइए, एलटी और जीआईसी की भी तैयारी में जुट जाइए। इसकी एकमात्र वजह है कि आप सभी लोगों को अगस्त लास्ट, सितंबर फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। और आप सभी लोग ईमानदारी से तैयारी करेंगे, तन्मयता से तैयारी करेंगे तो सफलता आप सभी लोगों को प्राप्त हो जाएगी। बने रहिए सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। पदों की बढ़ोतरी होना तय है। जो भी चीज़ें हैं वो आप लोगों को बृहस्पतिवार तक सारी चीज़ें परिवर्तित होती हुई दिखेंगी। आप सभी लोगों के आशाओं के मुताबिक कार्य योजनाएँ तैयार हो चुकी हैं, हमारे भी प्रयास जारी हैं लगातार। और आप सभी लोगों के लिए मैं आज भी खड़ा हूँ, कल भी खड़ा था, आगे भी खड़ा रहूँगा। धन्यवाद। आप सभी लोगों के दिन शुभ हो।